बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। उम्मीद है दोस्तों सब खैर व आफियत से होंगे। आज की इस वीडियो के अंदर हम CS403 डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम का लेक्चर नंबर 23 कवर करेंगे। अगर अभी तक आपने हमारे चैनल KST लर्निंग को सब्सक्राइब नहीं किया तो फटाफट से सब्सक्राइब भी कर दीजिए और साथ बने बेल के आइकन के ऊपर क्लिक करके ऑल नोटिफिकेशन भी दोस्तों ऑन कर दीजिए। चलिए स्टार्ट करते हैं आज के लेक्चर नंबर 23 में। लेक्चर नंबर 23 में जो पहला टॉपिक है दोस्तों ये इतना इंपॉर्टेंट नहीं है लेकिन हम उसकी एक सिर्फ डेफिनेशन कर लेते हैं और जो दूसरा टॉपिक है पार्टीशनिंग वाला उसको हम कंप्लीट करेंगे। दोस्तों यहाँ पे जो पहला टॉपिक है उसका नाम है डी नॉर्मलाइजेशन। दोस्तों ये डी नॉर्मलाइजेशन क्या है? ये बेसिकली नॉर्मलाइजेशन का उल्ट प्रोसेस है। जिस तरह आपको याद है कि हमने प्रीवियस लेक्चर में नॉर्मलाइजेशन पढ़ी थी। नॉर्मलाइजेशन क्या होती है कि जब आप अपने टेबल्स को नॉर्मलाइज करते हो, फर्स्ट नॉर्मल फॉर्म में, सेकंड नॉर्मल फॉर्म में, थर्ड नॉर्मल फॉर्म में, BCNF के अंदर, ठीक है। तो उसमें क्या होता है नॉर्मलाइजेशन में हम करते क्या है कि एक टेबल को डिफरेंट टेबल्स में डिवाइड करते हैं, इसको कहते हैं नॉर्मलाइजेशन। जबकि ये जो डी नॉर्मलाइजेशन होती है ये उसके उल्ट प्रोसेस है। उल्ट प्रोसेस क्यों है? क्योंकि ये डी नॉर्मलाइजेशन ये कहता है कि आप जो है डिफरेंट टेबल्स को एक टेबल में ज्वाइन करो, मर्ज करो। तो नॉर्मलाइजेशन कहता था कि क्या करो, डिवाइड करो, और ये क्या कहता है कि मर्ज करो। तो इसलिए ये क्या हुआ फिर नॉर्मलाइजेशन का उल्ट प्रोसेस है डी नॉर्मलाइजेशन। तो यहाँ पर लिखा हुआ है डी नॉर्मलाइजेशन इज अ टेक्निक टू मूव फ्रॉम हायर टू लोअर नॉर्मल फॉर्म्स। अब दोस्तों पहली बात यहाँ पे क्या हुई है कि देखें नॉर्मलाइजेशन में आपने क्या किया था, आप लोअर से हायर की तरफ जा रहे थे। मतलब पहले आप फर्स्ट नॉर्मल फॉर्म में जाते थे, फिर आप सेकंड में जाते थे, फिर आप थर्ड में जाते थे। लेकिन यहाँ पे क्या हो रहा है, यहाँ पे आप ऊपर से नीचे आ रहे हो, मतलब पहले आप हायर फॉर्म से नीचे की तरफ आओगे। तो डी नॉर्मलाइजेशन के अंदर हम लोअर फॉर्म से हायर फॉर्म की तरफ नहीं जाते बल्कि हायर टू लोअर फॉर्म जाते हैं। ये पहला इसका MCQ है। उसके बाद मैं सिर्फ ये डेफिनेशन इसलिए करवा रहा हूँ आपको कि डी नॉर्मलाइजेशन की अगर डेफिनेशन आती है तो आप इसको कर सको। दूसरा ये कि अगर डी नॉर्मलाइजेशन का कोई MCQ आ जाता है तो वो आप कर सको, अदरवाइज ये टॉपिक इंपॉर्टेंट नहीं है। तो पहला MCQ क्या हुआ कि डी नॉर्मलाइजेशन के अंदर हम जो है वो हायर टू लोअर फॉर्म नॉर्मल फॉर्म की तरफ मूव करते हैं। उसके बाद ऑफ डेटाबेस मॉडलिंग इन ऑर्डर टू स्पीड अप डेटाबेस एक्सेस, यानी और ये क्यों की जाती है डी नॉर्मलाइजेशन और दोस्तों नॉर्मलाइजेशन का एक ही मेन मोटिव है, क्या बोला कि नॉर्मलाइजेशन भी हम इसलिए करते हैं ताकि हमारी डेटाबेस की जो एक्सेस है वो स्पीड अप हो जाए, और डी नॉर्मलाइजेशन के अंदर भी हम अपने हायर फॉर्म से लोअर फॉर्म की तरफ इसलिए मूव करते हैं ताकि हमारी डेटाबेस की जो स्पीड है एक्सेस करने की वो फास्ट हो जाए, ठीक है। तो ये इसका जो आप दो MCQs हो गए कि डी नॉर्मलाइजेशन हम कैसे करते हैं हायर फॉर्म से लोअर नॉर्मल फॉर्म की तरफ, और दूसरा इसका मेन इंपॉर्टेंट MCQs क्या हो सकता है कि जनाब डी नॉर्मलाइजेशन क्यों करते हैं ताकि हम अपने डेटाबेस की एक्सेस को स्पीड अप कर सकें। उसके बाद डी नॉर्मलाइजेशन प्रोसेस इज अप्लाइड फॉर ड्राइविंग अ फिजिकल डाटा मॉडल फ्राम अ लॉजिकल फॉर्म, यानी वो कह रहा है जनाब डी नॉर्मलाइजेशन आप तब अप्लाई करते हो जब आप अपने लॉजिकल डाटा मॉडल से फिजिकल डाटा मॉडल ड्राइव कर रहे होते हो ना, बना रहे होते हो। उस दौरान फिजिकल डाटा मॉडल बनाते हुए हम जो है डी नॉर्मलाइजेशन की जो टेक्निक है वो अप्लाई करते हैं। ले जी यहाँ तक बस इसकी डेफिनेशन और ये एक दो MCQs काफ़ी थे। अब चलते हैं इसको सारे को छोड़ दें, कोई इंपॉर्टेंट चीज़ नहीं है, ये सिचुएशन सारी छोड़ दें। हम चलते हैं डायरेक्ट जी पार्टीशनिंग पे। आपका इस लेक्चर नंबर 23 का मोस्ट इंपॉर्टेंट जो टॉपिक है वो है जी पार्टीशनिंग। ये पार्टीशनिंग दोस्तों नाम जाहिर हो रहा है, पार्टीशन किसे कहते हैं? अपनी एक चीज़ को मल्टीपल चीज़ों में डिवाइड करने को पार्टीशनिंग कहते हैं इंग्लिश में। तो यहाँ पे दोबारा से वो कह रहा है कहता है डी नॉर्मलाइजेशन लीड्स टू मर्जिंग डिफरेंट रिलेशंस कहते हैं टेबल्स को। तो यानी वो कह रहा है कि ऊपर जो आप अभी डी नॉर्मलाइजेशन पढ़ के आए हो उसमें हम क्या कर रहे थे कि डिफरेंट टेबल्स को क्या कर रहे थे, मर्ज कर रहे थे, जोड़ रहे थे। लेकिन कहता है वेयर एज पार्टीशनिंग स्प्लिट सेम रिलेशन इनटू टू, यानी वो कहता है जबकि जो पार्टीशनिंग है वो डी नॉर्मलाइजेशन के उल्ट प्रोसेस है। उल्ट क्यों है? क्योंकि डी पार्टीशनिंग के अंदर हम क्या कर रहे हैं, स्प्लिट कर रहे हैं। स्प्लिट करते हैं डिवाइड करने को, सेम रिलेशन इनटू टू, मतलब कहता है एक टेबल को दो टेबल में डिवाइड करने को हम पार्टीशनिंग कहते हैं। ये होगी पार्टीशनिंग की डेफिनेशन यहाँ से लेकर यहाँ तक। वेयर एज पार्टी यहाँ से पार्टीशनिंग स्प्लिट सेम रिलेशन मीन टेबल्स इनटू टू। आगे आता है द जर्नल एम्स ऑफ डाटा पार्टीशनिंग एंड प्लेसमेंट इन डेटाबेस आर टू, यानी वो कह रहा है कि आगे इस लाइन में क्या कह रहा है, कहता है जनाब हम पार्टीशनिंग तो हमें समझ आ गई कि पार्टीशनिंग क्या होती है। अब वो कहता है पार्टीशनिंग का जनरल मकसद क्या है, एम्स क्या है, उसका मेन मोटिव क्या है, हम पार्टीशनिंग करते क्यों हैं, हम एक टेबल को दो डिफरेंट टेबल में डिवाइड करते क्यों हैं।
तो उसके लिए उसको कहता है हमारे पास 3 इसके बेनिफिट हैं, 3 फ़ायदे हैं। पहला फ़ायदा क्या है, रिड्यूस वर्कलोड, कि जनाब जब आप पार्टीशनिंग करते हो तो आपका जो वर्कलोड है वो कम हो जाता है। ठीक है, जब आप जो आपका वर्कलोड है वो क्या हो जाता है, कम हो जाता है। वर्कलोड में उसने एग्जांपल के लिए है डाटा एक्सेस, कम्युनिकेशन कॉस्ट, सर्च स्पेस। मतलब डाटा एक्सेस मीन कि डाटा को एक्सेस करने का टाइम थोड़ा हो जाता है। जैसे देखो ना दोस्तों, अगर एक टेबल होगा तो एक टेबल में बहुत ज़्यादा डाटा है, अब उस बहुत ज़्यादा डाटा को सर्च करने में आपको ज़्यादा टाइम लगेगा। जबकि अगर डाटा हम एक टेबल को 2 टेबल में डिवाइड कर लेंगे तो अब क्या होगा, हाफ टेबल 2 टेबल हो गए हैं। अब जब आपने डाटा सर्च करना होगा तो आप थोड़े डाटा में से जब सर्च करोगे तो टाइम जो है जल्दी फास्टली आपको डाटा एक्सेस होगा और कम्युनिकेशन जल्दी होगी, सर्च जो है वो चीज़ जल्दी होगी। तो इस तरह क्या हुआ बेसिकली कि आपकी जो वर्कलोड है वो उसकी स्पीड क्या हो गई, मतलब वर्कलोड क्या हो गया, रिड्यूस हो गया, कम हो गया। जब वर्कलोड कम होगा तो ऑटोमेटिक स्पीड जो है वो डाटाबेस की एक्सेस की बढ़ जाएगी। दूसरा फ़ायदा क्या है, बैलेंस वर्कलोड, और कहता है हमारा जो वर्कलोड है वो बैलेंस हो जाता है, मतलब इक्वली जो है वो लोड डिवाइड हो जाता है 2 टेबल्स के ऊपर। उसके बाद तीसरा फ़ायदा क्या है, स्पीड अप द रेट ऑफ यूज़फुल वर्क, कहता है जो हमारे काम की चीज़ें होती हैं उसको एक्सेस करने में हमारी जो डेटाबेस है वो क्या होती है, स्पीड अप हो जाती है। तो ये 3 फ़ायदे हैं किसके जी, पार्टीशनिंग। ये हैं इसके 3 एम्स, 3 मकसद पार्टीशनिंग करने के। तो पहले मैंने आपको क्या बताया पार्टीशनिंग क्या होती है, फिर मैंने आपको उसके 3 के मकसद बताए हैं। उसके बाद कहता है अगला इंपॉर्टेंट पॉइंट है, देयर आर 2 टाइप्स ऑफ पार्टीशनिंग। कहता है पार्टीशनिंग की 2 मेन टाइप्स होती हैं। कौन कौन सी, हॉरिजॉन्टल पार्टीशनिंग और वर्टिकल पार्टीशनिंग। अभी दोस्तों हॉरिजॉन्टल पार्टीशनिंग क्या होती है, इसको मैं बकायदा एक डायग्राम से समझाता हूँ आपको। दोस्तों हॉरिजॉन्टल पार्टीशनिंग ये होती है कि मान लो आपके पास एक टेबल था, ये आपके पास एक ओरिजिनल टेबल है जो ऊपर मैंने लिखा भी हुआ है हॉरिजॉन्टल पार्टीशनिंग। ये एक टेबल है जिसमें क्या है, एक रोल नंबर का कॉलम है, एक नेम का कॉलम है और एक क्लास का कॉलम है। इसमें कितनी रोज़ हैं, 4 रोज़ हैं। एक पहली रोल नंबर 1 वाली, रोल नंबर 2, रोल नंबर 3 एंड रोल नंबर 4। तो क्या किया, हॉरिजॉन्टल दोस्तों पार्टीशनिंग की होती है कि जब आप अपने एक टेबल को 2 टेबल में डिवाइड करते हो विद द हेल्प ऑफ रोज़, मतलब आपने आधी रोज़ एक टेबल में डाल दी, आधी रोज़ दूसरे टेबल में डाल दी। तो क्या हुआ, रोल नंबर 1 और 2 आपने एक टेबल में रख दिया और रोल नंबर 3 और 4 वाला जो डाटा था वो आपने दूसरे टेबल में रख दिया। तो यानी आप रो की बेसिस पर आप टेबल को डिवाइड कर रहे हो, मतलब आधी रोज़ एक टेबल में, आधी रोज़ दूसरे टेबल में। तो इसको कहते हैं हॉरिजॉन्टल पार्टीशनिंग। ठीक है जी। नेक्स्ट आती है दोस्तों जो पार्टीशनिंग की जो दूसरी मेन टाइप है उसका नाम है वर्टिकल पार्टीशनिंग। ये वर्टिकल पार्टीशनिंग क्या होती है वो बता देता हूँ। तो वर्टिकल पार्टीशनिंग दोस्तों ये होती है कि जिसमें क्या होता है, ये आपके पास एक ओरिजिनल टेबल था, रोल नंबर, नेम एंड क्लास। इसमें क्या हुआ, आपने अब रो की बेस पर, मतलब आधी रोज़ की बेस पर पार्टीशनिंग कर रहे हो, बल्कि कॉलम की बेस पर कर रहे हो। क्या हुआ, आपने इस एक टेबल को 2 टेबल में डिवाइड किया अकॉर्डिंग टू कॉलम्स, मतलब एक टेबल में 2 कॉलम, एक टेबल में आधे कॉलम और दूसरे टेबल में भी आधे कॉलम। जबकि देखें दोनों टेबल में जो रोज़ हैं वो पूरी हैं। देखें इसमें भी 4 रोज़ थी, इन दोनों टेबल में भी 4-4 रोज़ पूरी हैं। देखें रोज़ कंप्लीट हैं। जो आपने 2 टेबल में, इस एक टेबल को 2 टेबल में डिवाइड किया, उनमें क्या हो रहा है, नंबर ऑफ रोज़ कंप्लीट हैं लेकिन कॉलम्स कंप्लीट नहीं हैं। तो दोस्तों जब आप ये देखो हॉरिजॉन्टल में क्या हो रहा था कि आप रोज़ दोनों टेबल में कॉलम कंप्लीट थे लेकिन रोज़ कंप्लीट नहीं है। तो यानी जब आप रोज़ की बेस पर डिवीजन करो, आधी रोज़ एक टेबल में, आधी रोज़ दूसरे टेबल में, तो इसको कहते हैं हॉरिजॉन्टल पार्टीशनिंग। जबकि वर्टिकल पार्टीशनिंग क्या होती है कि जब आप एक टेबल को 2 टेबल में डिवाइड करो अकॉर्डिंग टू कॉलम्स, मतलब आधे कॉलम्स एक टेबल में, आधे कॉलम दूसरे टेबल में, तो इसको कहते हैं वर्टिकल पार्टीशनिंग। तो ये आपकी पार्टीशनिंग की 2 मेन टाइप्स थी। आगे दोस्तों आगे वो देखें यहाँ पे यही बात कर रहा कहता है, अब वो बता रहा है हॉरिजॉन्टल पार्टीशनिंग होती है। कहता है टेबल इज स्प्लिट ऑन द बेसिस ऑफ रो। यही तो मैंने आपको बताया, जब आप रोज़ की बेस पर पार्टीशनिंग करते हो, आधी रोज़ एक टेबल में, आधी रोज़ दूसरे टेबल में, तो इसको कहते हैं हॉरिजॉन्टल पार्टीशनिंग, जिसको मैं एक डायग्राम के थ्रू भी आपको समझा दिया। आगे कहता है विच मीन्स अ लार्जर टेबल इज स्प्लिट इनटू स्मॉलर टेबल। मतलब वो कह रहा है कि जब आपके पास एक बड़ा टेबल हो जिसमें बहुत ज़्यादा रोज़ हों तो हम क्या करते हैं, आधी रोज़ एक टेबल में डिवाइड कर देते हैं, आधी रोज़ दूसरे टेबल में ले जाते हैं। तो इस तरह क्या होता है, एक हाई लेवल का जो टेबल जिसमें ज़्यादा डाटा था उसको हमने थोड़े डाटा के साथ जो है, डिफरेंट रोज़ के साथ जो है, डिफरेंट टेबल्स में डिवाइड कर दिया। आगे जनाब जी, अब ये जो आगे टाइप्स आ रही है ना रेंज पार्टीशनिंग, ये बेसिकली हॉरिजॉन्टल पार्टीशनिंग की आगे फर्दर टाइप्स हैं। ये देख लिखा भी हुआ है, सम ऑफ द टाइप्स ऑफ हॉरिजॉन्टल पार्टीशनिंग आर एज अंडर्स। तो दोबारा रिपीट करता हूँ, पार्टीशनिंग मैंने बताया क्या होती है, उसके बाद मैंने आपको पार्टीशनिंग की 2 मेन टाइप्स बताई हैं, एक हॉरिजॉन्टल पार्टीशनिंग, दूसरी वर्टिकल पार्टीशनिंग। फिर उसके बाद मैंने आपको बताया हॉरिजॉन्टल पार्टीशनिंग क्या होती है और फिर बताया वर्टिकल पार्टीशनिंग क्या होती है। अब दोस्तों आगे जो फर्दर टाइप्स आ रही हैं इस चैप्टर के अंदर, वो आपकी हॉरिजॉन्टल पार्टीशनिंग की आगे फर्दर टाइप्स हैं। ये जो आप टाइप्स पढ़ने जा रहे हो ना, ये पार्टीशनिंग की टाइप्स नहीं है, ये आपकी जो
पार्टीशनिंग की टाइप थी ना हॉरिजॉन्टल पार्टीशनिंग, उसकी फर्दर आगे टाइप्स हैं, जिसमें पहली टाइप है जी रेंज पार्टीशनिंग। दोस्तों ये रेंज पार्टीशनिंग क्या होती है, ये भी एक डायग्राम से समझाता हूँ, बजाय इसके मैं बातों से समझाऊंगा आपको। दिस इज द रेंज पार्टीशनिंग। दोस्तों ये जो मैंने रेड कलर के साथ एक बॉक्स बनाया हुआ है, जिसमें मैंने एक टेबल लिया हुआ है, जिसमें एक रोल, मान लो एक टेबल है जिसमें एक रोल नंबर वाला कॉलम है, ठीक है। इसमें देखें कितना डाटा है, 1 से लेकर 1000 तक रिकॉर्ड है, मतलब 1000 स्टूडेंट का रिकॉर्ड है आपके ओरिजिनल टेबल के अंदर। अब आपने क्या किया दोस्तों, रेंज पार्टीशनिंग ये होती है जिसमें हम जो है अपने ओरिजिनल टेबल को डिवाइड करते हैं अकॉर्डिंग टू रेंज। मतलब हमने कहा हमारे ओरिजिनल टेबल में कितना रिकॉर्ड है 1000, हमने क्या किया, हमने कहा रोल नंबर 1 से लेकर रोल नंबर 200 तक एक टेबल बना दो, उसके बाद रोल नंबर 200 से लेकर रोल नंबर 400 तक दूसरा टेबल बना दो, फिर हमने कहा रोल नंबर 401 से लेकर 600 तक तीसरा टेबल बना दो, और फिर हमने कहा रेंज बताई हमने कि 601 से लेकर 800 तक चौथा टेबल बना दो। फिर हमने रेंज बताई अगले टेबल के कैसे डिवाइड किया, मैंने कहा रेंज 801 से लेकर रोल नंबर 1000 तक पाँचवा टेबल बना दो। यानी आपने क्या किया, रेंज की बेस पर। दोस्तों देखो, आप अपने ओरिजिनल टेबल के अंदर जो रोल नंबर वाला कॉलम था उसके अंदर रेंज की बेस पर डिवीजन कर रहे हो। मतलब यहाँ से लेकर आपने कहा यहाँ तक एक टेबल बना दो, यहाँ से लेकर यहाँ तक दूसरा टेबल बना दो, यहाँ से लेकर यहाँ तक तीसरा, मतलब आप एक रेंज की बेस पर जो है क्या कर रहे हो, पार्टीशनिंग कर रहे हो। तो इस तरह की जो पार्टीशनिंग होती है जिसमें आप स्पेसिफिक रेंज दे देते हो, यहाँ से लेकर यहाँ तक एक टेबल बना दो, यहाँ से लेकर यहाँ तक दूसरा टेबल बना दो, तो इसको कहते हैं रेंज पार्टीशनिंग। ठीक है, ये उसकी रियल लाइफ एग्जाम्पल मैंने आपको दे दिया। चलिए जी नेक्स्ट चलते हैं। अगली जो हॉरिजॉन्टल पार्टीशनिंग की जो दूसरी अगली टाइप आती है उसका नाम है हैश पार्टीशनिंग। दोस्तों इसमें क्या होता है, ये चलिए मैं आपको ये ऊपर बता भी दूँ पहले। रेंज पार्टीशनिंग के अंदर कहता है पार्टीशनिंग रेंज इज इम्पोज्ड ऑन एनी पार्टिकुलर एट्रीब्यूट। कहता है ये आपके टेबल के किसी भी एट्रीब्यूट पर जब आप रेंज की बेस पर पार्टीशनिंग करते हैं उसको हम रेंज पार्टीशनिंग कहते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल उसने एक एग्जांपल दिया, जैसे कहता है फॉर एग्जांपल 1 to 1000 आर इन पार्टीशन 1 एंड सो ऑन। मतलब वो कहता है जब आप पार्टीशनिंग करते हो, मान लो आपके पास 1000 रिकॉर्ड है, उसमें आपने कहा कि 1 से लेकर यहाँ तक एक रिकॉर्ड एक टेबल बना दो, उसके बाद सो ऑन आगे आपने ऐसे जो है उसको तरतीब लगाई। तो ये मैंने आपको समझा दी है रेंज पार्टीशन क्या होती है। उसके बाद जो दूसरी टाइप आती है जनाब हॉरिजॉन्टल पार्टीशनिंग की जो दूसरी टाइप है उसका नाम है हैश पार्टीशनिंग। इसमें क्या होता है, particular algorithm is applied and DBMS knows that algorithm hash partitioning reduce the chances of unbalanced partitioning to the large extent। क्या मतलब है इसका दोस्तों, ये जो पार्टीशनिंग होती है इसमें क्या होता है कि एक फार्मूले की बेस पर पार्टीशनिंग की जाती है। मतलब आपका जो DBMS है डाटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम है वो अपनी तरफ से एक एल्गोरिदम अप्लाई करता है और उस एल्गोरिदम की बेस पर जो आंसर आता है ना उस आंसर के साथ वो जो है टेबल को डिफरेंट टेबल्स में डिवाइड करता है। तो यानी सिंपल ये हैश, आपको याद होगा मैंने आपको हैश टेबल बनाना सिखाया था CS 301 के अंदर, ठीक है, जिसमें हम क्या करते हैं एक एल्गोरिदम की बेस पर जो है एक फार्मूला बिल्ड करते हैं। तो यही दोस्तों हैश पार्टीशनिंग होती है कि जब आपका अपना जो DBMS है जब वो एक एल्गोरिदम की बेस पर एक फार्मूले की बेस पर पार्टीशनिंग करता है तो इसको हम कहते हैं हैश पार्टीशनिंग। ठीक है जी, तो ये हैश पार्टीशनिंग का कंसेप्ट था। उसके बाद आ जाता जनाब आपकी हॉरिजॉन्टल पार्टीशनिंग की जो तीसरी टाइप है उसका नाम है लिस्ट पार्टीशनिंग। ये लिस्ट पार्टीशनिंग क्या होती है इसको भी हम एक डायग्राम से समझते हैं। देखें लिस्ट पार्टीशनिंग दोस्तों ये होती है, देखें आपके पास मान लो एक टेबल था जिसके अंदर 3 कॉलम है, एक कार का नंबर है, कार के नेम है और कार की प्राइस है। आपने क्या किया, आपने दोस्तों इस एक टेबल को 2 टेबल में डिवाइड कर दिया अकॉर्डिंग टू वैल्यूज़। वैल्यूज़ कैसे, मतलब आपने कहा सेम नाम की जो कार्स है ना उनका एक टेबल बना दो और इसी तरह दूसरी सेम नाम की जो कार होंगी उसका दूसरा टेबल बना दो। यानी आपने क्या किया, अब देखें यहाँ पे आपके पास सेम नाम की जो जैसे देखो यहाँ पे ओरिजिनल टेबल के अंदर वाइट कार एंड वाइट कार, तो आपने क्या किया, आपने कहा जितनी वाइट कार के नाम जितनी भी कार का नाम वाइट कार है ना उन सब का एक टेबल बना दो और जितनी भी कार का नाम रेड कार है ना उन सब का दूसरा टेबल बना दो। यहाँ पे सॉरी रेड कार आना था, ठीक है जी। तो यानी आप क्या कर रहे हो, अकॉर्डिंग टू वैल्यूज़, अकॉर्डिंग टू कैटेगरीज, अकॉर्डिंग टू सेम नेम जो है अकॉर्डिंग टू सेम कैटेगरी आप जो है डिफरेंट टेबल्स में डिवाइड कर रहे हो कि सेम नाम का एक टेबल सेम नाम के आपको डिफरेंट जो है टेबल बनाई जा रहे हो कि वाइट कार के एक टेबल बन गया, इस तरह रेड कार जो दूसरा टेबल बन गया, इस तरह ब्लैक कार का तीसरा टेबल बन गया। तो यानी अकॉर्डिंग टू लिस्ट पार्टीशनिंग समझ आ गई क्या होती है कि जब आप अकॉर्डिंग टू डिफरेंट वैल्यूज़ आप जो है अपने एक टेबल को डिफरेंट टेबल्स में डिवाइड करते हो। तो यहाँ भी सारे यही कह रहे हैं पार्टीशनिंग द वैल्यूज़ आर स्पेसिफाइड फॉर एवरी पार्टीशन, कि जब आप अपनी हर पार्टीशन के लिए एक स्पेसिफिक वैल्यू को चूज़ करते हो। जैसे यहाँ मैंने पार्टीशन के लिए कौन सी वैल्यू चूज़ किया, वाइट कार, तो मैंने क्या किया इस टेबल के अंदर वो सारा डाटा है जिसमें
तमाम कार्स के नाम क्या हैं जी, वाइट कार। ऐसे ये जो मैंने पार्टीशनिंग की है ये किस बेस पर की है, रेड कार की बेस पर, कि मतलब इसमें वो सारा डाटा जिसमें रेड कार वाली सारी की सारी कार्स जो है वो इन्वॉल्व होंगी। तो सो देर इज़ अ स्पेसिफाइड लिस्ट फॉर ऑल द पार्टीशन, कि इसमें जनाब आपकी जो भी स्पेसिफाइड लिस्ट होती है उसकी बेस पर आप एक पूरी पार्टीशन करते हो। सो देर इज़ नो रेंज इन्वॉल्व इन दिस रेदर देयर इज़ आ लिस्ट ऑफ वैल्यूज़, मतलब वो कहता है इसमें कोई रेंज नहीं होती कि मतलब 1 से लेकर यहाँ तक एक पार्टीशन बना दो, नहीं। कहता है इसमें क्या होता है, इसमें जनाब आपकी रेंज इन्वॉल्व नहीं होती बल्कि इसमें वैल्यूज़ इन्वॉल्व होती हैं, कि आपकी इस नाम की जितनी वैल्यूज़ हैं उनका एक टेबल बना दो, इस नाम की जितनी वैल्यूज़ हैं उनका दूसरा टेबल बना दो। तो इससे कहते हैं लिस्ट पार्टीशनिंग। यहाँ तक दोस्तों आपका जो लेक्चर है वो कंप्लीट होता है। उम्मीद करता हूँ आपको विद डायग्राम सारी चीज़ों की समझ आई होगी। थैंक यू सो मच। टिल देन गाइस टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।